जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कला विज्ञान में। साथियों, ये जो हमारा पॉलिटी की तीसरी सीरीज आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। ये जो बेसिकली हमने शुरुआत किया है पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हिस्ट्री में अभी वीडियोज आएंगी। और ये हमारी है अभी पॉलिटी की सीरीज है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट से भी आप जाके, और अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज नहीं देखी है, नहीं की है, तो उसे भी आप जाके देखें, समझें, पढ़ें, और अच्छे से परीक्षा दें। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने 156 सवालों को देख लिया है, कर लिया है। 156 सवालों से भी पहले 156 सवाल तो अभी हमने नए नए सवाल को किए हैं। इससे पहले 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 256 सवाल अभी तक हमने टोटल कर लिए हैं। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एनालिसिस के साथ जा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, हमें समझाने में भी दिक्कत ना हो। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी छोटी रह रही है, 15 मिनट की वीडियो जा रही है, 15-17 मिनट की, जो कि बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, देखने में भी आसानी होगी। तो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के इस सवालों से। तो 156 नंबर सवाल नहीं हुआ था, 156 से स्टार्ट करना है। तो 156वां नंबर जो सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, उसमें उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है। देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनको उसके पद से हटाने का एक ही तरीका है कि संसद में बहुमत पेश किया जाए और फिर हटाया जाए। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत की जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है, ये संविधान के द्वारा किया गया था, और ये हमारे संरक्षक भी हैं। अगला सवाल हमारा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, राय विचार सलाह मशवरा ले सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, यानी भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, दोनों पास में ही हैं। अगर आप उसकी लोकेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से लोक अदालत का लक्ष्य है शिवाय। शिवाय यानी कि शिवाय बोला जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन को जरा एक बार पढ़ लें। तो कमजोर वर्गों के लिए न्याय, कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुरक्षित करना, मामलों का सामूहिक निपटारा करना, आम आदमी के हाथों में शासन का, देखिए क्या कह रहा है, सिवाय सिवाय लगा दिया तो आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार। निम्नलिखित में लोक अदालत का लक्ष्य है सिवाय आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना। ठीक है। जनहित याचिका, यानी जिसे हम पीआईएल शॉर्ट में कहते हैं, का इसका अर्थ क्या होता है। जनहित याचिका का जो अर्थ है, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाए लाया गया मामला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो स्थानीय सरकार का जो मामला है, वो कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय अस्थायी सरकार से स्थानीय सरकार से है। बलवंत राय मेहता जो थे, वो समिति को गठित किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था पंचायती राज में। ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन से क्या संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप एक मिनट जरा रुकिए। हाँ, तो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज, इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज प्रणाली के पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। पंचायती राज प्रणाली के पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है।
संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होता है, तो जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ करता था, अब तो हट गया। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा अपडेटेड है। मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल कह रहा है वो है, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो जो मत देने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। फिर अगला सवाल है, निम्न में से माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? तो 5 वर्षों के बाद किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन से ही पता चल गया कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कौन करता है? तो वित्त आयोग, संघ वित्त आयोग जो है ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। वित्त आयोग जो है ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करता है। यानी संघ बोले तो देश और राज्य यानी स्टेट्स के बीच जो है वित्त आयोग काम करता है, संसाधनों का बंटवारा करता है। निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो जो ये राष्ट्रपति जी जो है हमारे, माफ कीजिएगा, ये इसका राष्ट्रपति तो है नहीं ऑप्शन में। निम्न में से किसकी सिफारिश, अच्छा सिफारिश यानी आयोग दिया गया है। निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो वित्त आयोग के सिफारिश पे केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का योजना आयोग कैसा था? एक संवैधानिक निकाय था या फिर क्या था? तो एक गैर संवैधानिक निकाय था भारत का योजना आयोग अब खत्म कर दी गई है। अब 2015 में शायद उसके वो अंतिम योजना आयोग था। उसके बाद हमारा आता है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला सवाल हमारा है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून जो है वो 1985 में पारित किया गया था। इसने कहा था कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया जाता है? अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1992 में अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय 1992 में अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस, इसमें 193 देश हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें देशों का लड़ाई झगड़ा जो भी होता है उसका जो निपटारा होता है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन है? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन जो है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, वो एक ही पार्टी को वहाँ फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो लोकपाल का जो विचार है वो स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। स्कैंडिनेवियाई देश में 3-4 देश आते हैं, उसे आप देख लेंगे एक बार। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण की नीति जो है स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों में बाधक बनती है, केंद्रीयकरण की नीति। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पे। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? फिर आता है कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब, वहाँ पे अभी भी राजाओं वाली ये बात होती है। ठीक है, CTBT व्यक्त करता है, CTBT सशस्त्र नियंत्रक उपाय को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आप ग्राम सभा में ही देख सकते हैं। फिर आता है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है।
उसके बाद जो रिपोर्ट है मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये जो रिपोर्ट है ये पिछड़े वर्गों से, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था, तो 1972 तक एक पार्टी का ही, माफ कीजिएगा 72 नहीं, 76 में तो वो हुआ था संशोधन, 77 तक, 1977 में एक पार्टी का ही प्रभुत्व था जो कि कांग्रेस थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष रहा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई वो 1972 ईस्वी में हुआ। केंद्रीय पशु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये वन और पर्यावरण मंत्री के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत काम करता है। मलयालम आधिकारिक भाषा है डैश का, मलयालम जो है लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा है। उसके बाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ था, जबकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, माफ कीजिएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था, जबकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो बहुजन, देखिए ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं जनरली, लेकिन फिर भी आ गया ऑब्जेक्टिव तो देख ले। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, फिर 1984। उसके बाद आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में की गई थी, ये बहुजन समाज पार्टी के बाद हुई थी। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की स्थापना कब हुई, तो यूपीए की स्थापना 2004 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का दल है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का सामूहिक दल है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है, देखिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक और चीज़ गौर कीजिए, यहाँ ऑप्शन नंबर डी पे आइए, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष से अगर अधिक उम्र हो जाती है तो फिर आप रिटायर कर जाते हैं, भले ही आपका कार्यकाल हुआ हो या ना हुआ हो, पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है। सेशन मतलब अभी खत्म नहीं, अभी अब जो सीरीज आएंगी, अब जो वीडियोज आएंगी वो यूके और यूएसए पे बेस्ड होंगी। यूके और यूएसए की सरकार और वहाँ की संविधान पे आधारित होंगी। भारत के संविधान और सरकार और प्रस्तावना पे हमारा 208 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें लगभग 4 वीडियो की सीरीज थी ये, और निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। अगर आप इस वीडियो में से लाभान्वित हुए हों तो आप औरों के साथ शेयर करें और उन्हें भी लाभान्वित करें। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा मंगलमय हो। जय हिंद।